अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नत में जाने का बहुत आसान तरीक़ा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो तरीक़ा क्या है? वो तरीक़ा हदीस शरीफ में बयान किया गया है। 3 चीज़ें हैं जिनसे आप पाक रहें, बचे रहें, दूर रहें, तो इंशाअल्लाह जन्नत आपकी पक्की है। और ये बात मेरी नहीं, किसी आलिम की नहीं, किसी बड़े की नहीं, किसी बुज़ुर्ग और पीर की नहीं, बल्कि ये बात है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो इमामुल अंबिया हैं, उनकी ये बात है कि आप इन 3 चीज़ों से बचकर रहें, जन्नत आपकी है। वो 3 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको हदीस सुना देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी रूह बदन से इस हाल में जुदा हुई, ठीक है ना, यानी जब मौत आ रही है उसको तो इस हाल में आए, जिसकी रूह बदन से जुदा हुई और वो 3 चीज़ों से पाक रहा, ठीक है ना, उसने अपने आप को इन 3 चीज़ों से बचा लिया। वो 3 चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल होगा, वो जन्नत में जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन 3 चीज़ों से बंदा बच जाए तो जन्नत में जाएगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? हदीस शरीफ में आता है, नंबर 1 गुरूर, घमंड, तकब्बुर, इससे अपने आप को बचा ले तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगा। दूसरा, खयानत, अमानत में खयानत ना करें। लोगों ने सिर्फ पैसों को ही अमानत समझ रखा है, ये एक बड़ी गलती है, ठीक है ना। लोग जो नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो पैसों वाली अमानत को भी अमानत नहीं समझते और उसमें भी खयानत कर डालते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी है जो दीनदार हैं कि वो सिर्फ पैसे को अमानत समझते हैं। किसी ने पैसा दिया तो साहब ये उसकी अमानत है, किसी ने कोई चीज़ दे दी तो वो उसकी अमानत है। लेकिन जो एक और अमानत है जो इससे भी ज़्यादा जो है महफूज रखने की चीज़ है, वो है किसी का राज, किसी की बात। किसी ने आपको कोई बात बताई है, ये पैसों वाली अमानत से बढ़कर अमानत है, लेकिन लोग इसका ख्याल नहीं करते, ये बात बता देते हैं। तो किसी का राज, किसी की बात, चाहे उसने ये कहकर भी ना बताया हो कि ये मेरा राज है, उसने आपको कोई बात बताई, लेकिन वो ऐसी बात है आपको फील होता है कि ये चाहता है किसी को पता ना चले, तो वो बात अगर आप किसी को बता देते हैं तो आपने अमानत में खयानत की और इस पर भी आपकी पकड़ होगी, इस पर भी सजा होगी। तो ये भी अमानत में खयानत है, इससे भी बचना है। तो सिर्फ पैसे ही वाली अमानत अमानत नहीं है, ये भी अमानत है, इसका भी ख्याल रखना है। तो फरमाया, पहली चीज तकब्बुर, गुरूर से बच जाए, नंबर 2 अमानत से बच जाए, नंबर 3 कर्ज से पाक हो, जिसके ऊपर कर्ज नहीं है। तो हत्तल इम्कान कोशिश ये करें जिंदगी में अपने ऊपर कर्ज न लें, ठीक है ना। शौक के लिए तो बिल्कुल भी ना लें। बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों की तादाद है, आपने देखा होगा, लोग मोबाइल ला रहे हैं ईएमआई पे, बिला जरूरत। जरूरत नहीं है, अगर जरूरत हो तो समझ आता है, जरूरत नहीं है बिला वजह क्यों। एक नया मॉडल आया है, नई चीज़ है, उसमें नए फीचर्स हैं, इसलिए नया मोबाइल ले रहे हैं, दिखावे के लिए ले रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। यानी अगर आप बगैर ज़रूरत के कर्ज लेते हैं तो ये तो इंतहाई बेवकूफ़ी की अलामत है। लेकिन लोग कर्ज ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बगैर ज़रूरत के गाड़ियाँ निकाल कर ला रहे हैं, उधार लेकर आ रहे हैं, यानी ईएमआई पर। तो ये काम ना करें। ज़रूरत है तो समझ आता है, ज़रूरत की वजह से। अगर बगैर ज़रूरत के आप ऐसा काम कर रहे हैं तो ये इंतहाई बेवकूफ़ी की अलामत है। लेकिन अगर आप ज़रूरत की बिना पर भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको राय और मशवरा और खैर ख़्वाहाना मशवरा यही है कि आप ज़रूरत से भी आप कर्ज से बचने की कोशिश करें। हत्ता इम्कान अपनी ज़रूरतों को अपनी ही अर्निंग में पूरा करने की कोशिश करें, अपनी ज़रूरतें कम कर लें, कुछ कुछ चीज़ों को आप अपनी ज़रूरतों को छोड़ दें, तो ये किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी ही ज़रूरत है कि जो करनी ही करनी है, उसको पूरा करना ही है और पैसे हैं नहीं है, बजट है नहीं है, तो फिर आप उधार ले लें। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मसलन आपको अपना घर बनाना है, रहने के लिए रहने का इंतज़ाम नहीं है, ठीक है ना। और वो एक अलग मसला है कि किराए पर भी रहा जा सकता है और वहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं बिल्कुल मजबूरी है कि आपको घर बनाना है, घर टूट फूट गया है या घर छोटा है, फैमिली के लिए घर बनाना है, या आपने शादी की है आपको घर बनाना है, तो वो एक मजबूरी है, उसके लिए आप कर्ज ले लें। लेकिन कर्ज लेकर आप घर बनाएं और फिर घर में जो है बिला वजह आप यानी टाइल्स, पत्थर और फिर उसमें पीओपी और पीवीसी ये सारे काम कराएंगे, तो फिर ये अक्लमंदी की बात नहीं। खुदा ना खास्ता अगर आपको मौत आ गई तो फिर तो आप अपने औलाद पर, बीवी बच्चों पर एक वबाल छोड़ कर जाएंगे। जब आपके पास अभी नहीं था तो बीवी बच्चों के पास कहाँ होगा आपके चुकाने के लिए। तो अगर आप कर्ज ले रहे हैं घर बनाने के लिए तो घर ऐसा बनाएं जो आपकी ज़रूरत है, यानी उसको पूरा कर लें। जब अल्लाह आपको पैसे दें तो उसमें आप टाइल्स भी लगाएं, पत्थर भी लगाएं, पीवीसी लगाएं, पीओपी लगाएं, जो चाहें आप वो लगाएं, ठीक है ना। तो अगर आप उधार लेकर घर बना रहे हैं तो घर ऐसे बनाएं कि आप उसको बस आपकी ज़रूरत को पूरा कर दें, जो थोड़ी उसकी ज़रूरत है, यानी घर थोड़ा सा अच्छा लगे, आप उसमें थोड़ा सा काम करा लें। यानी घर बनाने के बाद अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप ईंटें खड़ी कर दें और उसमें रहने लगें। तो जो घर की ज़रूरत है, घर एक तो ये है कि घर भी बन जाए और देखने में अच्छा भी लगे, बस इतना कर लें कम से कम बजट में, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। तो ये काम आप कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना कर्ज आपके लिए आपकी हद से बाहर है और कितना कर्ज आप आसानी से चुका सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो गुरूर और तकब्बुर इससे बचें। नंबर 2 अमानत में ख़यानत करने से बचें। नंबर 3 कर्ज से पाक रहें तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम ही को इन तमाम बुराइयों से महफूज फरमाए और कर्ज़ का जो बोझ है, जो लोग इस बोझ में दबे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको नजात अता फरमाए और हम तमाम को इस कर्ज से पाक रहने की तौफीक नसीब फरमाए कि अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतों को हमारे ही खर्चे में, हमारी ही अर्निंग में पूरा कराए, हमारी अर्निंग में बरकत नसीब फरमाए, हमारे कमाई में बरकत नसीब फरमाए।
तो उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ करें आप, तो इंशाल्लाह ये नौबत ही नहीं आएगी कर्ज़ मांगना पड़े। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, ज़िंदगी है, तो फिर आप कोशिश ये करें कि आप अपने कर्ज़ को कम से कम अपने ऊपर बोझ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि कर्ज़ बहरहाल एक बोझ है और आपके बाद आपके बीवी बच्चों पर बोझ है। तो ये जितना बोझ कम होगा उतनी ही हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए फ़ायदे की बात है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आई होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।